So students, we are solving exercise 13.1 and we have already solved 5 questions. Now moving to the 6th question, NCERT 6th question. Question number 6 is, a small indoor greenhouse is made by entirely of glass panes including base. क्वेश्चन में मेंशन है including base, held together with tape जो है it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास and second is how much of tape needed for all 12 edges, right? तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा इस तरह है, एक ग्रीन हाउस बनाया है, छोटा सा ग्रीन हाउस इंडोर बनाया है और उसमें हम ग्लास से बना हुआ है और उसकी जो 12 एजेस हैं उन पे हमें टेप लगाना है, राइट? वी नीड टू पुट टेप ऑन ऑल 12 एजेस एंड फर्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास एंड डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है. लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रेथ दी हुई 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 25 सेंटीमीटर. मीन्स हम इंडोर एक ग्रीन हाउस बनाएंगे जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें पता है एंड इट विल मेड बाय ग्लास, राइट? सो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ ग्लास. एरिया का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL. इनके बीच में हम डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, या हम कुछ नहीं लिख रहे हैं. इट ऑलरेडी मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है. 30 इंटू 25, LB सब पता है. चाहे तो आप यहाँ लिख लें L इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 25 centimeter and C equals to again 25 centimeter. These are length, breadth and height. ठीक है? L, B and height is H plus B into H plus H into L. इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 4250. सारी यूनिट सेंटीमीटर में है एंड वी आर कैलकुलेटिंग एरिया, तो हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ग्लास, जिससे हमें ये ग्रीन हाउस इंडोर बनाना है. ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप.
जो कितनी है, लेंथ ऑफ 12 एजेस के इक्वल्स टू। ये समझने के लिए मैं वापस से अपना बॉक्स लेके आऊंगी। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस इन्हीं शेप्स के थ्रू पढ़े। अगेन यही ग्रीन हाउस जो बना रहे हैं वो इसी फॉर्म में है, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, मीन्स वो क्यूबॉइड के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब इसकी एजेस कितनी होती हैं, एज आई टोल्ड यू, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो 12 एजेस होंगी, और इन 12 एजेस पे हमें टेप लगाना है, मीन्स सारी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 4 टाइम्स ऑफ सारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 4 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि वो 12 होती हैं और ये 3 है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उनका हम 4 टाइम्स कर देंगे क्योंकि 12 एजेस हमारे पास होती हैं। सो ये फाइनली आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एरिया ऑफ द ग्लास जिससे कि हम वो बना रहे हैं ग्रीन हाउस, वो निकालना था। तो वो हमने निकाला 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड हमें क्या कहा था कि जो टेप लगेगा इस ग्रीन हाउस को, उसकी जो 12 एजेस हैं उनको कवर करने के लिए जो टेप लगेगा, तो वो टेप की हमने वैल्यू निकाल ली। कितना टेप हमें लगेगा, 320 सेंटीमीटर, इतने लेंथ, ब्रेथ और हाइट के इंडोर ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज शांति स्वीट्स। Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. ठीक है, 2 sides of boxes were required. 2 sizes of boxes were required. The bigger dimension is, जो बड़ा बॉक्स बनेगा उसके डायमेंशंस दिए हुए, मैं डायरेक्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में लिख देती हूँ। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, डायमेंशंस जो दिए हैं उसको मैंने LBH लिख दिया। एंड स्मॉलर of dimensions, L is 15, B is 12 and height is 5 centimeter. For all the overlaps, for all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cupboard cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square. Find the cost मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 250 बॉक्सेस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है ये हम हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि व्हाट वी आर यूजिंग एंड हाउ वी आर यूजिंग। ये उसी पे बेस्ड एग्जांपल है। शांति की स्वीट्स की स्टॉल है। ऑब्वियस है, स्वीट्स जब आप लेंगे तो उनको किसी बॉक्स में रखना पड़ेगा, तो वो 2 टाइप के बॉक्स चाहती हैं, एक बड़ा एंड स्मॉलर। बड़े के डायमेंशन दिया हुआ है एंड छोटे के मीन्स स्मॉलर वाले के भी डायमेंशंस दिए हुए हैं। अब हमें उसमें एक्स्ट्रा जो दिया है फॉर ऑल द ओवरलैप्स, मीन जब स्वीट्स रखेंगे तो कुछ ओवरलैप्स भी हो सकता है, तो वो चाहते हैं 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। मीन्स ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिए हैं, 2 बॉक्सेस है तो हमें उनके सरफेस एरिया निकालने हैं। उसके बाद कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ओवरलैपिंग के लिए 5% आप टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा पार्ट निकालना है। वो सब निकालने के बाद जब वो कार्डबोर्ड परचेस करती हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ₹4। कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए। मतलब 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के शी हैज़ टू पे ₹4। मान लीजिए हमने जब एरिया निकाला एंड 5000 आ गया, तो हाउ मच शी नीड टू पे, हम लिखेंगे 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है ₹4, देन 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर की, तो 4 × 5 हो जाएगा। ये एरिया मैं ऐसे मन से बता रही हूँ, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, एक ऐसी फिगर बता रही हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 पार्ट्स में होगा। पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉस्टिंग निकालेंगे कि बॉक्सेस की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। राइट, सो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम 2 तरीके के बॉक्स हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। एक बिगर है, जब वो स्वीट्स रखना चाह रही हैं तो एक तरीके का बॉक्स उनका छोटा है और एक जो बॉक्स है वो बड़ा है। इन 2 तरीके के बॉक्स में वो स्वीट्स को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम कौन सा निकालेंगे, बिगर बॉक्स। राइट, साइज उसका दिया हुआ है, मीन्स L, B एंड H दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, साइज L = 25, B = 20 एंड H = 5। ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2LB + BH + HL। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 25 × 20 + 20 × 5 + 5 × 25। ये सारा सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर कुछ भी हमें यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो बॉक्स का एरिया है जो बिगर है वो कितना आ गया, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, छोटे वाले बॉक्स का निकालेंगे। साथ में हम यहाँ ये एक बॉक्स का आया, सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, तो अब हम यहाँ पर साथ में सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो क्या होगा, 1 बॉक्स का जो है 1450, तो 250 बॉक्स का कितना आएगा, 250 × 1450, तो ये आ जाएगा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो आया ये बिगर बॉक्स था एंड बिगर बॉक्स का सरफेस एरिया आया, बट बॉक्स कितना था, 1 था। अब हमें कितने बॉक्स का निकालना है, क्योंकि स्वीट्स जो स्टॉल लगा रही तो केवल एक बॉक्स की तो स्वीट्स की स्टॉल नहीं लगाएगी वो शांति, है ना। तो उसने कितने बॉक्स लिए हैं, बड़े वाले 250 बॉक्स, तो 250 बॉक्स का एरिया हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्मॉलर का पहले 1 का निकालेंगे देन 250 का। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स ऑफ साइज L दिया है 15 सेंटीमीटर, B दिया है 12 सेंटीमीटर एंड H इज 5 सेंटीमीटर। राइट, ये हमारा सेकेंड चल रहा है।
ये हमारा फर्स्ट था बिगर बॉक्स। अब हमारा स्मॉलर बॉक्स है। स्मॉलर बॉक्स का एरिया निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला 2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ जिससे यहाँ पर ये कंप्लीट आ जाए। 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, ये कितना आएगा सॉल्व होके 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये स्मॉलर वाले का आया, वो भी एक बॉक्स। छोटा सा हम यहाँ बॉक्स बना देते हैं, लाइक ये वाला जो बॉक्स था इसका एरिया कितना आ गया 630, बट उसको ऐसे कितने बॉक्स चाहिए 250, तो इसमें भी वही करेंगे 250 का मल्टीप्लाई। मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। सो हमने स्मॉलर वाले का एरिया निकाला, तो हम लिखेंगे 1 स्मॉलर बॉक्स सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स कितना आया हमारा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 250 का कितना आ जाएगा 630 इंटू 250, ये सॉल्व होके कितना आएगा 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों एरिया आ गए, बड़े का भी बिगर का भी आ गया एंड स्मॉलर का भी आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर ओवरलैपिंग होगी तब क्या होगा, तो उससे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 बॉक्सेस निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये पूरे दोनों शेप्स के साइजेस के बॉक्सेस, 2 साइजेस बॉक्सेस ए आर कितना आएगा 362500 प्लस 1575, ये सॉल्व होके कितना आ रहा है 52000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ 250 boxes of 2 different sizes मीन्स हमने ये छोटे और बड़े दोनों के एरियाज को ऐड किया, वो भी कितनी क्वांटिटी 250 इसकी 250 इसकी। तो अब हमारा फाइनली टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ गया है, राइट। अब हम एक्स्ट्रा वाला पार्ट करेंगे जो कहा था ओवरलैपिंग वाला। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट area of sheet required for making 250 boxes of each including extra 5% फॉर ओवरलैप्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। कुछ शीट ऐसी एक्स्ट्रा लगेगी जो ओवरलैपिंग के लिए लगेगी। भाई अब ऐसा तो होगा ना कि शीट जो है बिल्कुल नाप के लेके आएंगे कि हमें 250 बॉक्स बनाने हैं 250 बॉक्स बनाने हैं, तो कुछ तो ओवरलैप के लिए भी हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा शीट, है ना। तो नॉर्मली हम भी ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादा लेते हैं, तो सिमिलरली हमें 5% एक्स्ट्रा लेंगे। 5% एक्स्ट्रा मतलब हम क्या करेंगे 52000 का 5% निकाल लेंगे, जो कितना आएगा 26,000 सेंटीमीटर। इतनी शीट हमें एक्स्ट्रा लगेगी, मीन्स हमें कितना शीट्स लाना पड़ेगा इतनी प्लस इतनी, बिकॉज ये तो नेट टू नेट आई है, ये तो एग्जैक्ट 250 बॉक्सेस के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड है, बट हमें 5% एक्स्ट्रा शीट लानी है। जनरली आप गिफ्ट पैक भी करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा नाप के गिफ्ट पैक के लिए शीट लेके आते हैं क्या, नहीं, आप क्या करते हैं एक पूरी शीट या एक्स्ट्रा शीट लेके आते हैं आपके बॉक्स को गिफ्ट रैप करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा शीट है वो वेस्ट भी हो जाती है, कई बार यूज में भी आ जाती है, बट आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो लानी ही पड़ती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी उसे कितनी एक्स्ट्रा और लानी पड़ेगी, इतनी एक्स्ट्रा और लानी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे, तो टोटल शीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी
52,000 प्लस 26,000, ये टोटल जो है ये हो जाएगा 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके शांति स्वीट्स वाले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हुआ। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट जो है वो बचा हुआ है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा। शांति जो है वो स्वीट्स की स्टॉल लगाना चाहती है। ठीक है, स्वीट्स की स्टॉल लगाने के लिए उसको दो तरीके के बॉक्सेस की जरूरत है, एक बिगर साइज के और एक स्मॉलर के। क्या उसे केवल एक एक बॉक्स चाहिए? नहीं, उसे 250 बिगर चाहिए, 250 स्मॉलर चाहिए। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले बिगर का एरिया निकाल लेंगे, स्मॉलर का एरिया निकाल लेंगे जो हमने निकाला, फिर हम उसमें 250 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक बॉक्स नहीं 250 बॉक्स चाहिए। फिर हमने दोनों एरियाज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे टोटल 250 बॉक्सेस के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड है? इतनी। बट कभी भी जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं या गिफ्ट रैप करते हैं या कुछ भी करते हैं, जब हम गिफ्ट रैपिंग या कुछ भी करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है शीट को, राइट। यहाँ पर वो कितना एक्स्ट्रा चाहते हैं? 5%। तो हमने 5% निकाल के उसे टोटल में ऐड कर दिया। मीन्स शांति को इतनी शीट की रिक्वायरमेंट है। अब इतनी शीट के लिए उससे खर्च कितना आएगा, हाउ मच अमाउंट शी नीड टू पे। तो अब ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ रब करके मैं थर्ड पार्ट करना चाहूंगी, आप इसे नोट डाउन कर लें। सो हमारे पास शीट रिक्वायर्ड आ गई। नाउ विल कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट उन्होंने दिया हुआ है ₹4, बट फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स जो शॉपकीपर है वो चार्ज कर रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4। तो वो 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज करेगा? 4/1000 इंटू 54600। ये कैसे आएगा? यूनिटरी मेथड हमने लगाया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो ₹4 ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लेगा? 4/1000। एक स्टेप में आपके समझने के लिए यहाँ और कर देती हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, यू ऑल आर वेल वर्स्ड इन यूनिटरी मेथड, बट स्टिल मैं स्टेप लिख देती हूँ। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए शॉपकीपर इज चार्जिंग ₹4। So 1 centimeter square के लिए he will charge 4/1000 rupees, right? Similarly 54600 centimeter square के लिए he will charge 4/1000 into 54600. two zeros cancel हो जाएंगे and finally it will 2184 rupees. मीन्स शांति को अपनी स्टॉल लगाने के लिए जो स्वीट्स है वो तो अलग एक्सपेंडिचर होगा, बट जो स्वीट के बॉक्सेस वो लेगी उन बॉक्सेस के लिए शी नीड टू पे 2184 रुपीज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट अगर आप इसको अपने इमेजिनेशन से सोचेंगे तो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में से बहुत यूज़ करते हैं। आप लोग जनरली अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट को आप डेफिनेटली पैक करते हैं, रैप करके देते हैं गिफ्ट पैक में। तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए गिफ्ट पेपर लेके आते हैं। तो क्या आप बिल्कुल नाप के पेपर लेके आते हैं एक्यूरेट? नहीं, आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके आते हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेके आते हैं तो आपको थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मनी देना पड़ता है, राइट। तो सिमिलरली शांति को कितना मनी देना पड़ेगा? 2184 रुपीज। दिस वॉज 8th क्वेश्चन. So we have solved 6th, 7th and now 8th and last question of the exercise. Praveen wanted to make a temporary shelter
for her car by making a box-like structure. Box-like structure with tarpaulin that covers all four sides and the top of the car. Assuming that the stitching margins are very small, and therefore very negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height दी हुई है क्वेश्चन में, हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ भी दिया हुआ है, विथ बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर, राइट। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोगों के पास कार होती है, लाइक दिस इज आवर कार, इसको वो टेम्परेरी शेल्टर देना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, कार रखने की जगह नहीं होगी तो उसे उसको कवर करना है जिससे कार खराब ना हो, ठीक है। बेस में कवर होगी क्या? नहीं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स 4 साइड्स फेसेस प्लस टॉप। ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों? क्योंकि जब हम कार को कोई शेल्टर देंगे तो वी डू नॉट नीड टू कवर फ्रॉम दी बॉटम। बॉटम में कवर होगा नहीं, कहाँ होगा? चारों तरफ प्लस टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एरिया निकालेंगे उसमें हमें क्या लगेगा? 5 फेसेस का लगेगा। सबसे पहले हम डायमेंशन लिख दें। लेंथ हमें दिया हुआ है 4 मीटर, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है बेस जो है उसका डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर है, एंड हाइट हमें दी हुई है 2.5 मीटर, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया, बट 5 फेसेस का हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कवर 4 साइड्स एंड टॉप मीन्स रूफ, मीन्स 5 हो गए। एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम ये टाइप के क्वेश्चन करें तो आप अपने माइंड में अपना जो रूम होता है, हॉल, उसको लेके आए, ठीक है। मान लीजिए इस हॉल में हमें कार को रखना है, तो हमें जो शीट लगेगी या जो तारापुलम लग रहा है, जो कपड़ा लगेगा, जो भी लगेगा, वो कितना लगेगा? कार को कवर करने के लिए 4 साइड से प्लस टॉप से। क्या बेस कवर होगा? नहीं, तो वह चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक। 4 का एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, प्लस एक और रूफ का उसमें ऐड हो जाएगा, तो हो गए 5, ठीक। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड फाइनली इट विल बिकम 47 मीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ उसको लगेगा कार को कवर करने के लिए। इसमें जब वो क्लॉथ लेगा या ये जो भी चीज़ लेगा, स्टिचिंग का जो होता है, स्टिचिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा क्लॉथ, बट यहाँ पर मेंशन है, अदरवाइज हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि स्टिचिंग में जो क्लॉथ अंदर दब रहा है उसको हमें निग्लिजिबल, मतलब बहुत माइनर है तो हमें कंसीडर नहीं करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट हमने किया शांति स्वीट्स वाला, उसमें बॉक्सेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा शीट की ज़रूरत थी क्योंकि वो 5% एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टिचिंग में वो मान के चल रहे हैं। कभी भी दो चीज़ जब हम स्टिच करते हैं तो बहुत माइनर क्लॉथ या जो भी चीज़ को हम स्टिच कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड होता है, तो उसको यहाँ पर निग्लिजिबल कहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए हमने सिंपली इसका एरिया निकाला, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन एंड इट वाज टोटली बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। एज आई टोल्ड यू, cubes and cuboids we daily use in our routine life। कभी हम गिफ्ट पेपर, गिफ्ट बॉक्स, कभी स्वीट बॉक्स, कभी हमें कोई चीज़ लाइक हमने बहुत सारे मैंगो परचेस किए तो वी नीड टू कीप इन द बॉक्स। तो ये जो बॉक्सेस से रिलेटेड जितने होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने अभी किए। नाउ विल मूव टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज सिलेंडर, बट उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने इतने सारे प्रैक्टिस सम्स किए हैं, राइट।